लास्ट क्लास में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। आगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल और होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट जो है वो है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल की डेफिनेशन क्या है कि मैं लेट वी एंड वी डैश है वो दो वेक्टर स्पेस हैं सेम फील्ड पर, एंड टी वी से वी डैश कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन कर्नल ऑफ टी क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू वी, सो दैट टी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो डैश। तो ये क्या कहलाता है, कर्नल कहलाता है। और कर्नल को हम नल स्पेस भी बोलते हैं, और अगर कर्नल के हम डायमेंशन निकालें तो वो क्या कहलाती है, नलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वी और वी डैश दो वेक्टर स्पेस हैं और टी वी से वी डैश एल टी है, तो आर टी क्या आएगा, अल्फ़ा जो वी के डोमेन के एलिमेंट की इमेज है वो सारे रेंज में जाएंगे, तो टी ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। तो जो डायमेंशन है आर टी की रेंज की उसको क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं, और कर्नल की डायमेंशन को क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं। थ्योरम है, थ्योरम मुझे प्रूफ करना है कि द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सब स्पेस, मुझे प्रूफ करना है। तो कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सब स्पेस प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया कि लेट वी एंड वी डैश है दो वेक्टर स्पेस हैं। वी के लिए जो ज़ीरो है वो ज़ीरो बिलोंग्स टू वी, और वी डैश के लिए ज़ीरो बिलोंग्स टू वी डैश, और ज़ीरो वेक्टर ऑफ वी एंड वी डैश, यहाँ पे ज़ीरो डैश आएगा। लेट टी वी से वी डैश एल टी है, देन कर्नल टी डेफिनेशन से क्या आएगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो डैश। मुझे क्या प्रूफ करना है, सब स्पेस प्रूफ करना है। तो सब स्पेस के लिए वन स्टेप टेस्ट क्या था, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा है वो डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए था। यहाँ पे कर्नल प्रूफ करना है, तो मुझे चाहिए कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किस में बिलोंग करे, कर्नल में बिलोंग करे। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किस पे जाना चाहिए, जीरो डैश पर जाना चाहिए, तभी बिलोंग करेगा। तो मैं कर्नल के दो एलिमेंट ले लेता हूँ कि लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कर्नल टी, तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा, टी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो डैश और टी ऑफ बीटा इक्वल्स टू जीरो डैश। मुझे सब स्पेस प्रूफ करना है, तो नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी, देन टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जीरो पर डैश पे जाना चाहिए, तभी अल्फ़ा प्लस बी बीटा कर्नल में बिलोंग करेगा। तो एल टी की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ए टी अल्फ़ा प्लस ए बी प्लस का बी टी बीटा। टी ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, जीरो डैश, और टी ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो डैश। वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू जीरो डैश आ गया। मतलब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किस में बिलोंग कर गया, कर्नल में बिलोंग कर गया। कर्नल में बिलोंग कर गया तो कर्नल है वो क्या बन गया, एक सब स्पेस बन गया। ऐसे हमें प्रूफ करना है कि रेंज है वो सब स्पेस बनाता है। तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब स्पेस ऑफ वी डैश। तो मैंने मान लिया कि वी और वी डैश है दो वेक्टर स्पेस है, और टी वी से वी डैश क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन आर टी की डेफिनेशन आर टी इक्वल्स टू क्या आएगा, टी ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। तो जो एलिमेंट आएंगे वो आर टी के वो टी ऑफ अल्फ़ा टाइप के। तो मैंने मान लिया कि बीटा वन और बीटा टू दो एलिमेंट है किसके, आर टी के, और ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं। बीटा वन अब किस टाइप का, टी ऑफ अल्फ़ा वन टाइप का मान लिया, और बीटा टू किस टाइप का मान लिया, टी ऑफ अल्फ़ा टू टाइप का मान लिया। वी एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू अगर वी के हैं और ए और बी फील्ड के हैं, तो टी ए ऑफ अल्फ़ा वन प्लस बी ऑफ अल्फ़ा टू किस में आएगा, वी में आएगा। इमेज लूँगा तो मतलब क्या आएगा, टी ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी टी बी अल्फ़ा टू, टी ऑफ ए अल्फ़ा वन प्लस का बी अल्फ़ा टू बिलोंग्स टू किस में करेगा, वी की इमेज आएगी तो आर टी में आएगा। रेंज में सारे के सारे एलिमेंट किस आते हैं, अल्फ़ा के रेंज में एलिमेंट आते हैं। यहाँ से क्या आएगा, ए टी अल्फ़ा वन प्लस का बी टी अल्फ़ा टू, ये भी आर टी में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ए टी ऑफ अल्फ़ा वन किसके इक्वल है, बीटा वन के इक्वल है। टी ऑफ अल्फ़ा टू किसके इक्वल है, बीटा टू के इक्वल है। मतलब ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू किस में बिलोंग कर गया, आर टी में बिलोंग कर गया। तो ये भी क्या बन गया, एक सब स्पेस बन गया। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए कि एक वी और वी डैश दो वेक्टर स्पेस है, देन ए मैपिंग टी वी टू वी डैश है वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। फर्स्ट टी क्या हो, वन वन हो, सेकंड ऑन टू हो, और टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए मैपिंग का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, वन वन और ऑन टू होना जरूरी है। इस पर बेसिक थ्योरम कर लेते हैं। लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, then the quotient space V upon W is a homomorphic image of V with kernel W। तो होमोमॉर्फिक इमेज का मतलब क्या है, LT होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। होमोमॉर्फिक इमेज की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी,
तो यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन कर लेता हूँ, लेट एफ वी से वी अपॉन डब्लू सच दैट एलिमेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, वी से, तो एफ ऑफ अल्फ़ा कहाँ पर जाएगा, वी अपॉन डब्लू में, वी अपॉन डब्लू में एलिमेंट किस टाइप का है, डब्लू प्लस अल्फ़ा टाइप का है, तो मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा किस पे जाएगा, डब्लू प्लस अल्फ़ा पे जाएगा फॉर अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। मुझे प्रूफ करना है कि जो एफ ये जो मैपिंग है वो एल टी है, ऑन टू है, और उसका कर्नल क्या आएगा, डब्लू आएगा। तो पहले हम एल टी प्रूफ कर लेते हैं। मैंने ले लिया कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी, देन क्या आएगा, एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा आना चाहिए ए एफ अल्फ़ा प्लस बी एफ बीटा के इक्वल। तो हम देखते हैं कि एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो हमारी कंडीशन थी डब्लू प्लस अल्फ़ा पे जाएगा एफ अल्फ़ा, तो मतलब एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा किस पे जाएगा, डब्लू प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा पे जाएगा। इसको अगर प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्वेश्चन स्पेस की तो क्या आएगा, डब्लू प्लस ए अल्फ़ा प्लस डब्लू प्लस बी बीटा, तो यहाँ से क्या है ए बार आ जाएगा, डब्लू प्लस अल्फ़ा प्लस बी डब्लू प्लस बीटा। डब्लू प्लस अल्फ़ा किसकी वैल्यू, एफ ऑफ अल्फ़ा की, डब्लू प्लस बीटा है वैल्यू एफ ऑफ बीटा की, तो ये क्या हो गया, एल टी हो गया। फिर मुझे ऑन टू प्रूफ करना है, तो ऑन टू प्रूफ, ऑन टू की डेफिनेशन से क्या आएगा, फॉर ईच डब्लू प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन डब्लू देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू डब्लू प्लस अल्फ़ा। फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, तो एल टी हो गया और ऑन टू हो गया, तो मतलब द क्वोशंट स्पेस वी अपॉन डब्लू इज होमोर्फिक इमेज ऑफ वी। अब मुझे कर्नल देखना है, कर्नल में डब्लू आएगा नहीं, तो कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, कर्नल ऑफ एफ इक्वल्स टू अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो डैश, जीरो डैश होता है कोडोमेन का। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, वी अपॉन डब्लू, वी अपॉन डब्लू में जीरो किस टाइप का है, डब्लू प्लस जीरो टाइप का, तो एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, डब्लू प्लस जीरो, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है डब्लू प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू डब्लू। क्वोशंट की प्रॉपर्टी से क्या आएगा, अल्फ़ा किस में बिलोंग करेगा, डब्लू में, तो मतलब अल्फ़ा में सारे जो एलिमेंट है कर्नल में सारे के सारे किसके आएंगे, डब्लू के आएंगे, मतलब डब्लू के इक्वल हो गया, तो कर्नल एफ में क्या आ गया, डब्लू आ गया। नेक्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस होमोर्फिज्म। स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ बी ए एल टी फ्रॉम वी टू वी डैश देन वी अपॉन कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू वी डैश, या वी अपॉन कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ एफ। तो लेट डिफाइन ए मैप फाई वी अपॉन के टू वी डैश सच दैट फाई ऑफ के प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फ़ा। तो वी अपॉन के में एलिमेंट किस टाइप के हैं, के प्लस अल्फ़ा टाइप के, और अल्फ़ा है वो वी का एलिमेंट है, तो वी डैश में जो आएगा वो इमेज आएगी, तो मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा आएगा वी के एलिमेंट की इमेज, और अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब मुझे प्रूफ करना है आइसोमॉर्फिज्म है फाई, तो मतलब 1 1 ऑन टू एल टी। तो पहले हम वेल डिफाइन प्रूफ कर लेते हैं। एलिमेंट हमेशा यहाँ से वी अपॉन के में एलिमेंट किस टाइप के हैं, के एफ प्लस अल्फ़ा और के प्लस बी बीटा टाइप के, तो मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, के प्लस अल्फ़ा के प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी अपॉन के, तो के प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू के प्लस बीटा, यहाँ से क्या आया, फाई ऑफ के प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू फाई ऑफ के प्लस बीटा। तो 1 1 के लिए तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, के प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू के प्लस बीटा लेके चल रहा हूँ। मुझे क्या प्रूफ करना है, फाई ऑफ के प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू फाई ऑफ के प्लस बीटा प्रूफ करना है। इफ एंड ऑन लिफ करें तो 1 1 भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे के प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू के प्लस बीटा क्या आया, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा किस में बिलोंग कर गया, कर्नल में। कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है, टी एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो, अगर कर्नल में बिलोंग करता है, मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया, या जीरो डैश भी कह सकते हैं, यहाँ पे जीरो डैश वी का एलिमेंट, वी डैश का एलिमेंट है, तो जीरो को ही यहाँ पे वी डैश लिया है। सॉल्व करो तो क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू जीरो, तो एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ बीटा, एफ अल्फ़ा का मतलब क्या है, फाई ऑफ के प्लस अल्फ़ा और फाई ऑफ के प्लस बीटा, तो वेल डिफाइन भी हो गया। इफ एंड ऑन लिफ करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा। एल टी देख लेते हैं, तो एल टी के लिए मैंने ए और बी फील्ड का लिया, के प्लस अल्फ़ा और के प्लस बीटा वी अपॉन के का एलिमेंट है। मुझे प्रूफ करना है एल टी, तो फाई ऑफ ए के प्लस अल्फ़ा प्लस बी के प्लस बीटा इक्वल आना चाहिए ए फाई ऑफ के प्लस अल्फ़ा के प्लस का बी फाई ऑफ के प्लस बीटा के। अनसॉल्व करो तो क्या आएगा, फाई के प्लस ए अल्फ़ा प्लस के प्लस बी बीटा, क्वोशंट स्पेस की प्रॉपर्टी से। यहाँ पे फाई ऑफ ये क्या बना, के प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बन जाएगा, तो फाई ऑफ के प्लस ए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, गिवन जो मैपिंग थी उसके अकॉर्डिंग एफ अल्फ़ा के, तो एफ ऑफ अल्फ़ा की जगह यहाँ पे कितना ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा है, तो एफ ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। एल टी की डेफिनेशन लगाऊँ तो क्या आएगा, ए एफ अल्फ़ा प्लस का बी एफ बीटा, तो एफ अल्फ़ा किसकी वैल्यू, फाई ऑफ के प्लस अल्फ़ा की, और एफ बीटा किसकी वैल्यू, फाई के प्लस बीटा की, तो एल टी हो गया। 1 1 1 1 के लिए भी वही जो वेल डिफाइन के लिए इफ एंड ऑन लिफ कंडीशन थी,
के प्लस अल्फ़ा, के प्लस बीटा एलिमेंट वी अपॉन के, तो फाइव के प्लस अल्फ़ा इक्वस टू फाइव के प्लस बीटा, आना क्या चाहिए के प्लस अल्फ़ा इक्वस टू के प्लस बीटा। प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा तो जो मैपिंग दी हुई है फाइव के प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल एफ ऑफ अल्फ़ा के, फाइव के प्लस बीटा किसके इक्वल एफ ऑफ बीटा के, ये क्या बना एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस एफ ऑफ बीटा इक्वस टू ज़ीरो। यहाँ से आ गया एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वस टू ज़ीरो, तो मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा किस में बिलोंग कर गया, कर्नल में बिलोंग कर गया। कर्नल में बिलोंग कर गया तो मतलब के प्लस अल्फ़ा इक्वस टू क्या हो गया के प्लस बीटा हो गया, वेल डिफाइन हो गया। अब ऑन टू में क्या आएगा, फॉर ईच अल्फ़ा डैश बिलोंग्स टू वी डैश देयर एग्जिस्ट के प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी अपॉन के सो दैट फाइव ऑफ के प्लस अल्फ़ा इक्वस टू अल्फ़ा डैश, ऑन टू की डेफिनेशन से। अब हम बात करते हैं रैंक की और नलिटी की। तो रैंक हमने क्या पढ़ा था कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या कहलाता है, रैंक कहलाता है। लेट वी से वी डैश क्या होना चाहिए, एल टी होना चाहिए, वी है वो क्या है एफ डी बी एस होना चाहिए। तो रैंक क्या होगी डायमेंशन ऑफ आर टी, इसको डिनोट करते हैं रो टी से। नलिटी क्या होगी डायमेंशन ऑफ कर्नल, तो टी वी से वी डैश एल टी है, वेयर वी एफ क्या है एफ डी बी एस है। तो नलिटी क्या होगी डायमेंशन ऑफ कर्नल, इसको नीटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैंक और नलिटी इस टाइप से निकाल लेंगे। डायमेंशन हम रेंज की निकालेंगे तो रैंक आएगा, अगर कर्नल की डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा नलिटी आएगी। डायमेंशन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें, वो डायमेंशन क्या होती है।